कहानी 12 भाग 6 सूरज का रुक जाना। फिर दूसरे दिन जब यरूशलेम के राजा अदोनी सद्देक ने यह सुना कि यहोशू ने ए नगर को अपने अधीन कर लिया है और उसे पूरा नष्ट कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसा उन्होंने यरीहो और उसके राजा के साथ किया था, वैसा ही उन्होंने अब ए और उसके राजा के साथ भी किया। और गिबेयोन वासियों के साथ अब इजरायलियों ने समझौता कर लिया है और अब वे वहीं उसी देश में रह रहे हैं। गिबेयोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था, उसकी अपनी ही एक अहमियत थी। इसीलिए जब यरूशलेम के राजा को इस बात का पता चला कि इजरायलियों ने गिबेयोन से समझौता कर लिया है और अब वे वहीं पर रह रहे हैं, तब उसने अपने बाकी के शहरों के राजाओं को यह संदेश भेजा और उनसे कहा, यहां आकर मेरी मदद कीजिए ताकि हम गिबेयोन पर हमला कर सके, क्योंकि उसने यहोशू और इजरायली वंश से दोस्ती कर ली है। तब गिबेयोन वासियों ने गिलगाल में यहोशू को यह संदेश भेजा, अपने सेवकों को अकेला मत छोड़िए, हमारी मदद के लिए तुरंत आइए और हमें बचाइए, क्योंकि पहाड़ी देश में रहने वाले अम्मोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हो गए हैं। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डरना, क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारे अधीन कर दिया है, उनमें से एक भी तुम्हारे सामने ठहर न सकेगा। और यहोशू ने गिलगाल से पूरी रात चलकर उन पर अचानक से हमला कर दिया और यहोवा ने इजराइल के शत्रुओं को उनके सामने कमजोर कर दिया। और जब वे इजरायलियों के सामने से भागकर बेथरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे सब मर गए। जो ओलों से मरे उनकी गिनती इजरायलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। ये शाम का समय था और अंधेरा हो रहा था, मगर लड़ाई अभी भी खत्म ना हुई थी। शाम तक लड़ाई जारी रही। इजरायली जीत रहे थे, मगर अंधेरा होने के कारण वे जीत ना पा रहे थे। उस दिन यहोशू ने यहोवा से बात की और इजरायलियों के सामने कहा, सूर्य गिबेयोन पर और चंद्रमा एयालोन की घाटी पर रुक जाए। तब सूर्य और चंद्रमा दोनों रुक गए, और जब तक इजरायली देश की सेना ने अपने शत्रुओं से बदला न ले लिया, तब तक सूर्य लगभग पूरा दिन आकाश के बीच में रुका रहा। इससे पहले और इसके बाद फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब यहोवा ने किसी इंसान की बात को इस तरह से स्वीकार किया हो, क्योंकि ये वह समय था जब यहोवा इजराइल की ओर से खुद युद्ध लड़ रहा था।